हेलो फ्रेंड, एवरेज का टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 टू 26 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8। ओके, तो लिखते हैं 8, 16, 24 और जो लास्ट टर्म होगा आपका कितना होगा फ्रेंड, 8 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे तो लास्ट टर्म होगा 160। और ये जो सीरीज होगा आपका एपी में होगा। क्लियर है? एपी में कब होता है फ्रेंड? जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। देखो 8 का डिफरेंस है ना, तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, है ना। 8 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। क्या हो गया? 168/2। ओके, 2 से काटेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये 4 हो गया। 84 आपका एवरेज निकल के आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। कहाँ दिख रहा है? सी। ओके फ्रेंड, सी कहाँ है? ऑप्शन सेकेंड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है फ्रेंड। 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है ना। तो 12 का मल्टीपल लिख लो। 12, 24, 36 और जो लास्ट टर्म होगा कौन सा होगा? 12 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे, है ना। तो 240 हो जाएगा। ये भी सीरीज आपका एपी में है। एपी में होगा तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, 12 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 252 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ये 2 से काटेंगे, 1 हो गया फ्रेंड, 2 2 ज़ा 4। क्लियर है? 12 बचा ना, है ना, 6 2 ज़ा 12। तो 126 आपका एवरेज निकल के आया। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? सी में। सी का है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत पूछा जा रहा है। देखो यहाँ भी लिख लेते हैं 9, 18, 27 एंड सो ऑन। तो लास्ट जो टर्म होगा 30 मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे, है ना। तो 270 होगा। ये भी आपका सीरीज एपी में होगा। ठीक है, यहाँ भी एवरेज वैसे ही निकालेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो। ठीक है, 9 प्लस 270 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। क्या हो गया फ्रेंड? 279/2। ओके, डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 139.5। ये आपका एवरेज निकल के आएगा। कहाँ दिख रहा है? 139.5। सी में। सी का है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इवन नंबर है। ओके, का कितना है? 40। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, अब आपको पता होगा कि जो एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है। ठीक है, सम संख्या बोला जा रहा है। ठीक है, और 5 बोला जा रहा है फ्रेंड, तो मतलब 2 नंबर आपका लेफ्ट साइड होगा और 2 नंबर राइट साइड होगा, और ये मिलकर आपका 5 नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका एवरेज है। तो क्या बोला जा रहा है? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इवन नंबर लिखना है तो इसके बाद का जो नंबर होगा क्या होगा फ्रेंड? आपका 42 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और इसके पहले का नंबर क्या हो जाएगा? 38, और क्या होगा? 36। क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 36 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, और यही पूछा जा रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा 36। बी। बी कहाँ है फ्रेंड? ऑप्शन 4 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। इट मीन्स एवरेज ही, ठीक है, पूछा जा रहा है। ठीक है, एवरेज या मीन लिख लो। मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस 1/2 होता है, बस लगा लेना है। अब इनका वैल्यू क्या होगा? 50 प्राकृतिक संख्या बोला जा रहा है फ्रेंड, तो इनका वैल्यू आपका 50 ही होगा। तो 50 प्लस 1/2 दैट मीन्स 51/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करने पे क्या वैल्यू हो गया फ्रेंड? 25.5। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। 8 का मल्टीपल लिखना है ना, तो लिख लो
8, 16, 24 और जो लास्ट टर्म होगा वो लिखेंगे 20 × 8 तो क्या हो जाएगा आपका 160। ये भी आपका सीरीज एपी में है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो एवरेज निकाल लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, 168 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे और बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लो, 8, 4, 84 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। देखो कहाँ है 84, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, है ना, प्राइम नंबर लिखना है फ्रेंड, फर्स्ट 6। तो देखो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और इसके बाद 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, माध्य या फिर एवरेज बोल लो, ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। और कितना नंबर था आपका 6, तो 6 से डिवाइड कर लो, क्लियर है। ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 41/6, ठीक है। तो ये आपका क्या निकलेगा, एवरेज या फिर मीन बोल लो। डिवाइड करेंगे 41/6, अच्छा इसी फॉर्म में आंसर है 41/6, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 41/6, सी कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, ठीक है, लिख लो 7, 14, 21 एंड सो ऑन। तो जो 20वां टर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, 20 × 7 कर लो तो क्या हो गया 140। ये किस चीज़ में है, ईपी में है, ठीक है। एवरेज निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, ओके। तो क्या हो जाएगा 147 ऐड कर लिए और बाई 2 कर लो, ठीक है। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 73.5, आपका एवरेज निकल के आएगा। 73.5 कहाँ दिख रहा है, सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, है ना, इसमें भी लिख लेते हैं 9, 18, 27। तो जो लास्ट टर्म होगा क्या लिखेंगे, 9 × 20, 180। ये भी आपका ईपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 9 ही होगा, क्लियर फ्रेंड। चलो इसको भी निकाल लेते हैं, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, है ना। तो 9 + 180/2 कर लेंगे तो वो क्या हो गया 189/2, ठीक है। क्या फ्रेंड 189/2, क्लियर है। और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 94.5, ये आपका एवरेज निकल के आया। कहाँ दिख रहा है 94.5, डी में, डी का है फ्रेंड ऑप्शन 4 में। 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 50, ठीक है। तो एवरेज होता है आपका मिडिल नंबर होता है और 5 क्रमागत संख्या बोला जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो 2 नंबर आपका लेफ्ट साइड होगा और 2 नंबर आपका राइट साइड हो जाएगा, टोटल 5 नंबर हो गया और ये तो आपका एवरेज है, ठीक है। लिख लेते हैं, क्रमागत संख्या बोला जा रहा है, इसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 51, 52 होगा। इसके पहले का नंबर क्या हो जाएगा 49 और 48 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा था, ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी क्या है फ्रेंड आपका 52 है, ओके, और सबसे छोटी 48 है, क्लियर है। इनका गुणनफल, ठीक है, निकाल लेते हैं 48 × 52, क्लियर है। 48 × 52 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2496 आएगा, ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, तथा चतुर्थ, फोर्थ नंबर, ओके फ्रेंड, और दूसरी संख्या, तो सेकंड नंबर का संख्या आपका ये है, ओके, और फोर्थ नंबर का संख्या आपका 51 है। इनका गुणनफल का अंतर पूछा जा रहा है। तो 49 × 51 कर लेते तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 49 × 51 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2499, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देख लो, अंतर पूछा जा रहा है, तो कितना अंतर है आपका
यहाँ पे देखो कंपेयर किससे करना है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल, तो ये निकला फ्रेंड, और चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। ठीक है, आपको घटाना है इससे इसको 2496 माइनस 2499, तो आंसर आएगा आपका -3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बी देखो, बी कहाँ है, ऑप्शन सेकंड में। क्लियर है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 100। तो आपको पता है कि जो एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है, और 5 क्रमागत संख्या बोला जा रहा है, तो आपका 2 संख्या राइट साइड होगा और 2 संख्या आपका लेफ्ट साइड होगा, है ना। तो मिलके आपका 5 हो गया, ये आपका एवरेज है। पहली संख्या पूछा जा रहा है ना, लिख लो। क्रमागत संख्या लिखना है तो इसके आगे का संख्या हो जाएगा 101, 102, और इसके पहले का संख्या हो जाएगा 99 एंड 98। तो पहली संख्या क्या है आपका 98, 98 आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 98, ए में, ए कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 100। ठीक है, लिख लेते हैं, ये आपका एवरेज हो गया। क्रमागत संख्या बोला जा रहा है तो आगे का 2 संख्या लिख लो और पीछे का 2 संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 101 हो गया, 102 हो गया, 99 हो गया और 98 हो गया। क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपका क्या है 102 पे स्क्वायर लगा लो, और सबसे छोटी संख्या आपका 98 है, इस पे स्क्वायर लगा लो। ये आपका डिफरेंस हो गया, सॉल्व करते हैं। ये तो दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, 102 प्लस 98 इंटू 102 माइनस 98 हो गया। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 200 इंटू, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 4। क्या रिजल्ट आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, मीन्स 800 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है 800, ए में, ए कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उसका क्रम क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है। ठीक है, सबसे छोटे 3 अंकों का औसत। ठीक है, सबसे छोटे 3 तो यही होगा फ्रेंड। क्लियर है, तो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, जेड नहीं 3 संख्या ही लेना है। इनका एवरेज दे रखा है क्या 25.5, ये एवरेज है। इसको सम बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि 3 नंबर है, ऐड कर लो तो ये आपका सम बन जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 76.5, ये सम निकल गया। ये आपका एवरेज था, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका सम बन गया। ओके, बोला जा रहा है जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये तीनों एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड हो जाएगा। ठीक है, इनका एवरेज दे रखा है 29.5, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सम बन जाएगा, है ना, सम बना लिया यहाँ पे। क्लियर है, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 88.5। आपको फाइंड क्या करना है, आंकनों का प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द फिगर फाइंड करना है। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो ये साइन सब्सट्रैक्ट कर लो ना, ये हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से आपका एक्स कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया ना, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा आपका, तो बचा क्या डब्लू माइनस जेड इज इक्वल टू, इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या है 76.5 माइनस 88.5 है। ठीक है, तो वैल्यू माइनस में आएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 12, डब्लू माइनस जेड। ठीक है, तो इसको उल्टा करके लिख लो ना, जेड माइनस डब्लू क्या हो जाएगा आपका 12, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका रीजन निकला। क्लियर है, 12 ऑप्शन फर्स्ट में देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या कि आरोही क्रम में व्यवस्थित चार संख्या डब्ल्यू एक्स वाई और जेड सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत दे रखा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। इनका एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 23 आपका एवरेज है। सम बना लेते हैं, सम बनाएंगे तो हम लोग प्लस कर लो, बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 69। ओके, अब बोला जा रहा है जबकि सबसे बड़ी तीन संख्या, तो सबसे बड़ी तीन संख्या क्या हो जाएगा आपका, एक्स, ये तीन हो जाएगा ना, वाई और जेड का एवरेज दे रखा है 29। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सम बन जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 87। यहाँ भी रेंज फाइंड करना है, सेम काम करना है, साइन चेंज कर लो। यहाँ आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कर लेंगे तो x कट गया, y कट गया, बचा क्या, w माइनस जेड। और इधर घटाएंगे 69 माइनस 87, क्लियर। तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा माइनस का 18, है ना। तो जेड माइनस डब्ल्यू क्या लिखेंगे, 18, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक से बीच की भाज्य संख्या, ओके फ्रेंड, जो डिविजिबल है उसकी बात कर रहे हैं, क्या एवरेज पूछा जा रहा है ना। तो 1 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 होगा, 8 9 है डिविजिबल है फ्रेंड, 10 12 14 15 16 18 प्लस 20, कितना टोटल नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से डिवाइड कर लो, ठीक है, बस ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे इन नंबरों को तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऐड करने पे आपका 133 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 11.08 आपका एवरेज निकल के आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। 11.08 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है यदि 6 धनात्मक पूर्णांक का औसत दे रखा है 55 तथा इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है फ्रेंड, 24। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो छोटी संख्या उसको x लेट कर लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 24 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 का अंतर हो जाएगा, क्लियर है। अब बोला जा रहा है इन पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभव मान कितना होगा, मतलब x प्लस 24 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 6 संख्या बनाना, हमारे पास 2 संख्या हो गया, ठीक है। तो बचा 4 संख्या, तो बचा हुआ 4 संख्या को भी x लेट कर लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, आपका 6 संख्या हो गया टोटल, क्लियर है। और इनका एवरेज दे रखा है क्या, 55, ठीक है। सम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सम बन जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 330। ऐड कर लो, एक्स 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 और ये भी एक्स है तो 5x हो जाएगा, 6x होगा सॉरी, प्लस 24, क्लियर है। 6x इक्वल टू 330 माइनस 24 कर लेते हैं तो वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड आपका 306। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, 306 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटेंगे 6 25, ओके 6 का 6 51 x का वैल्यू निकला। बस सबसे बड़ी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या आपका x प्लस 24 था, ठीक है। इसमें लगा लेंगे 51 प्लस 24, क्या हो जाएगा वैल्यू 75 होगा, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।